नमस्कार प्यारे साथियों, आपके लिए हम उपस्थित हुए हैं सीटेट पेपर 1 के अंतर्गत लैंग्वेज सेकंड को लेकर। लैंग्वेज सेकंड में हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे और इसी तरीके के सारे अपडेट्स हमने जो है कि वीडियो पे डाल दिए। आप वहां से जाके आप विजिट करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं लैंग्वेज सेकंड के अंतर्गत इंग्लिश का पेपर, जहाँ पे 121 से 128 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पैराग्राफ के बेसिस पे है। तो 121 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं और 121 क्वेश्चन कह रहा है एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंस पर्सन राइट्स विद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, यानी लार्ज लेटर्स के रूप में लिखते हैं हम। 122 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, और इसमें हमें जब पढ़ते हैं तो 122 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। बोथ ए और बी दोनों ही फॉल्स हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 123 की अगर हम बात करेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वेरीफाई। वेरीफाई का जो है कि सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं, यानी कंफर्म करते हैं। तो 123 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछ रहा है रिविल का। रिविल का अपोजिट वर्ड जो होगा वो हो जाएगा काउंसिल, यानी कि 124 का 2। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करेंगे हम। यहाँ पर पूछा जा रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड, और यहाँ पर जो और लगा हुआ है अंडरलाइन वर्ड, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का। तो 125 का सी हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हैंड राइटिंग इज यूज बाई ग्राफोलॉजिस्ट्स टू। 126 का हो जाएगा सही जवाब आपके लिए 4, यानी कि नल क्रिमिनल्स हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें 127, तो 127 का सही जवाब हो जाएगा 4, अ पर्सनस पॉपुलैरिटी ग्राफ। 128 की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 128 की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, यानी आउट गोइंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 129, चलिए यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो हम इसके बेसिस पे हम 129 क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। द पोस्टमैन डिलीवर्ड टू द ऑथर। द पोस्टमैन डिलीवर्ड टू द ऑथर, तो 129 का सही जवाब हो जाएगा सेकंड, हिज रिजेक्टेड मनुस्क्रिप्ट अलॉन्ग विद अ रिजेक्शन स्लिप। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर, यानी कि रेडिली। रेडिली का जो सिमिलर हो जाएगा वो हो जाएगा इजीली, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 131 की बात करते हैं, तो सोअरिंग का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा होवरिंग, यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा 131 का। देन 132 क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि इरर कौन सा है, तो इरर पूछ रहा है 132 में, तो पहला सही हो जाएगा इसका ए, यानी कि आपका बोथ रघुनाथ एज वेल एज रविश। तो यहाँ पे जबकि बोथ के साथ हमेशा एंड लगाया जाता है वर्ड का, इसलिए इसका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 133 की अगर हम बात करें कि कौन सा ट्रू है इस सेंटेंस के अंतर्गत, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पीपल होम ही हार्डली नोन्स। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 134 का सही जवाब हो जाएगा सेकंड, देयर इज अ एक्यूट वाटर स्कैरसिटी। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट्स। तो अनवेलकम गेस्ट के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दे वांट टू एंजॉय देमसेल्फ एट द ऑथर्स एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 136 की अगर हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 136 का बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेटिंग लैंग्वेजेस टीचिंग के मेथड की बात हो रही है, तो 136 का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, यानी लर्नर्स टू इनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 137 की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन भरा जाएगा, फिलअप होगा, वो सेकंड हो जाएगा, यानी कि कम्प्रिहेंसिबल। और क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं, तो अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड आस्क देम टू डिस्कस दैट दे would do if they were caught in one of the following situation। तो 138 का हो जाएगा सेकंड, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, यानी CLT अप्रोच यहाँ पे सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, द वन ऑफ दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिमिलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स इज। तो 139 का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि सिंटैक्स हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं, अलका अ स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। तो इसकी बात करेंगे 140 की, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अलका प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर हैंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिसेस।
क्वेश्चन नंबर 141 की बात करेंगे हम। अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक अ बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन। तो 141 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 142 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 142 है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट कलेक्ट फ्लावर टू मेक फ्लावर स्क्रैप बुक। तो इसके लिए 142 का सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 का आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। तो 143 का हो जाएगा पहला, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। क्वेश्चन नंबर 144 पूछ रहा है आपसे, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प से। तो 144 का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करेंगे हम यहाँ पे, स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो आर अप एंड डाउन पोजीशन दिस वे टू राइटिंग दिस। तो 145 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग हो जाएगा। एंड 146, क्वेश्चन नंबर 146, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर ऑफ आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन अ ग्रुप्स एंड देन शेयर देयर पर्सनल रेस्पॉन्स। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 146 का थर्ड, ये वाइगॉट्स्की के द्वारा दिया गया ये थियरी। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करेंगे। तो इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क स्टूडेंट। तो 147 का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि बिक्स हो जाएगा, द देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करेंगे, यानी CALP इसकी बात करेंगे, तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका 148 का, फॉर राइटिंग बुक रिव्यूज़, राइटिंग बुक रिव्यूज़। एंड 149 की बात करेंगे, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस एंड सोसाइटी इज नोन एज। 149 का सेकंड हो जाएगा, सोशियो लिंग्विस्टिक हो जाएगा, क्योंकि सभी में लिंग्विस्टिक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी को ध्यान में रख के करना है, तो सोशियो लिंग्विस्टिक हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो किस में मदद करता है हमारी, हेल्प्स इन। तो 150 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर टू इम्प्रूव, यानी कि जो भी उसमें कमियां रह चुकी हैं समेटिव असेसमेंट से पहले पहले जो है कि वो अपनी कमी को दूर करता है, इसके लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। चलिए, तो ये था आपके लिए जो है कि CTET के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, यानी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमने लैंग्वेज 2 को इंग्लिश सॉल्व करा दिया। इसी तरीके से हमारा पूरा ये जो है कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर हमने सॉल्व कराया है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और प्लीज़ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।